पतये हर 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 महादेव। जय 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 जय। परम मंगल श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णवों का, संतों का, साधुओं का, भक्तों का, भागवतों का, सज्जनों का परम धन और मानव समाज का एवं मानव समाज के लिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म का एक अद्वितीय, अपूर्व, अनुपम, अतुलनीय, पवित्र पथ प्रदर्शिका श्री मद्भागवत महापुराण। मेरे प्यारे परिवारी आत्मीय जन, ममतामयी, स्नेहमयी मातृशक्ति, आप सब देख रहे हैं श्रीमद्भागवत महापुराण के मूल श्लोक गायन के वीडियो को, जो भक्ति भाव से पूरित है। और आप सभी जानते ही हैं कि ये वीडियो जो भक्ति भाव से पूरित है, कृष्ण दर्शन और भक्ति नाम के इस चैनल के द्वारा के सौजन्य से उपलब्ध हो रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप सबों से बस मात्र एक ही अनुनय विनय निवेदन है कि चूंकि ये चैनल अपने हिंदू सनातन धर्म के लिए पूर्णतया समर्पित है, अतः इसे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा भगवत नाम का कमेंट जरूर करें। आशा है कि आप सभी हमारे आग्रह, विनय, प्रार्थना पर ध्यान देंगे और ये क्रिया जरूर करेंगे, क्योंकि इस क्रिया में आपका कोई अर्थ व्यय नहीं होगा और इसके अलावे आपको लाभ बहुत होगा। वो आप इस वीडियो को जब पूरा का पूरा कुछ दिनों के लिए, कुछ अंतराल के लिए आप अपने परिसर में चलाएंगे तो आपको फर्क महसूस हो जाएगा। ये हमारा अनुभव है। तो अब आगे समय व्यतीत न करते हुए आइए हम आप श्रीमद्भागवत महापुराण के मूल श्लोक गायन के क्रम के यात्रा में अग्रसर होने से पहले अपने मन, चित्त, प्राण, आत्मा और रचना को पवित्र करने के लिए चंद पल का भगवत नाम का संकीर्तन करें, उनके नाम का गुणगान करें, उनके नाम का भजन करें। तो गाइए मेरे साथ। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। जय श्री राधा रमण बिहारी, जय श्री राधा रमण बिहारी, जय श्री राधा रमण बिहारी, जय श्री राधा रमण बिहारी। हरि हे हरि, हे हरि। जय हो, जय जय बोले श्रीमद्भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। तो दशम स्कंध उत्तरार्ध। अथ सप्तमो अध्यायः। आज हम लोग इस अध्याय का गायन करेंगे, लेकिन इसके पीछे हम लोगों ने जो गाया था और अब जो हम लोग गाने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा तारतम्य हो जाने से आनंद अपूर्व हो जाता है। तो पीछे हम लोगों ने गाया कि भगवान अपना गारहस्थ जीवन बिता रहे हैं
क्योंकि भगवान तो मानव लीला कर रहे हैं ना, तो गारहस्थ जीवन बिता रहे हैं और तो नारद जी को देखने की बड़ी अभिलाषा हो रही है। ऐसे किसी के निजी जीवन में झांकना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन भक्ति की बात है, भगवान की बात है, तो वहाँ तो सब कुछ मान्य है। नारद जी भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, तो उनको ये मन में अभिलाषा होती है कि देखें तो भगवान। और क्योंकि वहाँ तो एक कारण है कि 16,108 गृहस्थी है उनकी, इसलिए भी जिज्ञासा है नारद जी को और अभिलाषा है कि देखें तो इतना गृहस्थाश्रम भगवान अकेले कैसे चला रहे हैं। तो ये हम लोग पीछे में गाए थे और नारद जी, देवर्षि नारद जी, उनका गृहस्थाश्रम देख करके कौतूहल हो जाती है, उनको विस्मय होती है और फिर वो अपने प्रस्थान कर जाते हैं। उसके आगे आज जो हम लोग गाने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना, ये अध्याय है, 70वां अध्याय है ये। तो भगवान की नित्यचर्या क्या है, भगवान कैसे अपना नित्य चर्या करते हैं। तो भगवान नित्य चर्या करते हैं तो ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं, सर्व धर्माचरण के से युक्त जीवन चर्या है उनका। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ध्यान करते हैं, स्नान करते हैं, हवन करते हैं, अपने सूर्योदय के समय में सूर्योपास्थान करते हैं और अपने पितरों का तर्पण करते हैं, कुल के बड़े बूढ़े ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करते हैं, फिर ब्राह्मणों को गौदान करते हैं और फिर अपने विभूति रूप गौ ब्राह्मण देवता कुल के बड़े बूढ़े गुरुजन समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते हैं। इस प्रकार करके फिर अपने को सुसज्जित करते हैं, दर्पण में देखते हैं, फिर तब तक जो है उनका सारथी जो है सो रथ ले आता है और सभी रानियों के महल से निकलते हुए बाद में एक हो जाते हैं और फिर रथ पर सवार होकर के वो अपना सुधर्मा नाम के सभा में आ जाते हैं। वो सुधर्मा सभा जो है उसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि उसमें बैठ जाने के बाद भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, ये 6 उर्मियां नहीं सता, ऐसा उस सभा का गुण है। तो भगवान नित्य सवेरे इतना कार्यक्रम होता है, फिर वो अपने सभा में आ जाते हैं। तो आज भी वो अपने सभा में आ गए हैं और तब तक जो है एक आदमी, एक मनुष्य राजसभा के द्वार पर आता है। तो नया मनुष्य आया तो उनका जो द्वारपाल है वो जा कर के भगवान को सूचित करते हैं और भगवान सूचित करते हैं तो उनको बुलाते हैं। तो वो मनुष्य जो आया है वो एक दूत है। वो दूत किसका है कि जरासंध जो है सो दिग्विजय के समय उनके सामने जो राजा सिर नहीं झुकाया था उसे बलपूर्वक कैद कर लिया था, जिसकी संख्या थी 20,000। तो उन 20,000 राजाओं ने एक दूत को भगवान के पास भेजा है कि वो राजा लोग भगवान के चरण कमल में शरण में मांगे हैं और दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा दूत आकर के भगवान को कहता है। तब तक क्या होता है कि वहाँ नारद जी आप पहुँचते हैं, देवर्षि नारद आप पहुँचते हैं। तो भगवान देवर्षि नारद से कहते हैं कि आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और आपके तीनों लोकों में भ्रमण करने से हमें ये फायदा मिल जाता है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। तो बताइए युधिष्ठिर और आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि वो लोग, युधिष्ठिर को तो कुछ चाहिए नहीं,
वो केवल आपकी आराधना करना चाहते हैं और इसी अभिलाषा से वो अभी एक श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। तो दूत इधर उन लोगों की कैदी 20,000 कैदी राजाओं का समाचार सुनाता है, शरण मांगता है, और शरण के लिए तो जरासंध पर चढ़ाई करनी होगी, युद्ध करना होगा। और इधर राजसूय यज्ञ के लिए नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर पांडवादि या राजसूय करना चाहते हैं तो आपको हस्तिनापुर जाना चाहिए। तो दो प्रश्न पैदा होता है कि यदुवंशी चूंकि युद्ध के पक्ष में थे, लेकिन फिर भी उनके जो सखा हैं और मंत्री भी हैं, सुहृद हैं, हितैषी हैं, उद्धव जी महाराज। तो उद्धव जी महाराज से भगवान पूछते हैं कि सलाह मांगते हैं। ऐसे तो भगवान सर्वज्ञ हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं कि उनको क्या करना है नहीं करना है, लेकिन फिर भी अनजान बन के अनजान की तरह सवाल पूछ रहे हैं उद्धव जी महाराज से कि अब हमको भली बात समझाओ, बताओ कि अब हमको क्या करना चाहिए। तो यहाँ तक आज हम लोग गाएंगे और उसके आगे फिर उद्धव जी ने क्या बताया ये हम लोग आगे के अध्याय में गाएंगे। तो आइए हम सब अब पूर्णतया व्यवस्थित हो गए हैं और संज्ञान भी हमें मिल गया है। तो अब जो है तो श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल श्लोक जो है इस अध्याय का, उसके रस प्रवाह में, गायन के रस प्रवाह में अवगाहन करने के लिए हम लोग प्रवेश करें। दशम स्कंध उत्तरार्ध अथ सप्तमो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना। श्री सुकवाचा अथो स्योपवृत्तानां कुक्कुटान् कूजतो अपसना गृहीत कन्यापति माधव्यो विहरातुरा वयांसरोवन कृष्णं बोधयन्तीव वन्दिनः निद्राणि मन्दारवनवायुभिः मुहूर्तं तन्तु वैदर्भीनामृषदति शोभनं परिरम्भण विश्लेषात् प्रियवावन्तरङ्गता ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय वारयोपस्पर्श्य माधवः दद्यो प्रसन्नकरणात्मानं तं सः परम् एकं संज्योतिरन्यमन्यवयं स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषं ब्रह्माख्यमस्योदभवाभवनाशहेतुभिः स्वशक्तिविरलक्षितभावनिवृतम् अथाप्लुतो अम्बस्य मले यथा विधि क्रियाकलाप परिधाय वाससि चकार संध्योपगमादि सत्तमो उतानलो ब्रह्म जजाप वाक्यतः उपस्थायार्घमुद्यन्तं तर्पयित्वा आत्मना कलाः देवनृषीन् पितॄन् वृद्धान् विप्रानभ्यचर्य चात्मवाना धेनूनां रुक्म शृङ्गीनां साध्वीनां मोक्ते कस्त्रजाम पयस्विनीनां गृष्टीनां सवत्सानां सुवाससाम ददौरोप्यकूराग्राणां चौमाजिनतिलेह यस्सः अलङ्कृतेभ्यो विप्रेभ्यो बद्धं दिने दिने गो विप्रदेवता गुरो वृद्धगुरो न भूतानि सर्वशः नमस्कृत्यात्म सम्भूतिर्मङ्गलानि समस्पर्शत। जय श्री राधा रमण बिहारी, जय श्री राधा रमण बिहारी। आत्मानं भूषयामास नरलोक विभूषणं
वासोभिर्भूषणैः स्वैर्दिव्यस्त्रगनुलेपनैः अवेक्षाज्यं तथा आदरसङ्गो वृषद्विजदेवताः कामांश्च सर्ववर्णानां पौरान्तःपुरचारिणाम् प्रदाप्य प्रकृतिकामे प्रतोष प्रत्यनन्दत संदीपजाग्रतो बिभ्राणस्त्रकताम्बुलानुलेपनैः सौहृदः प्रकृतिधारानुपायुङ्क्त तथा स्वयं तावत् सुतोपानीयस्य नन्दनं परमाद्भुतम् सुग्रीववाद्यैर्हैर्युक्तं प्रणम्यावस्थितो अग्रता कृत्वा पाणिनां पाणि सार्थे हस्तमथारोहत सात्यक्योद्धव संयुक्तः पूर्वाद्रेमिव भास्करः इच्छितोऽन्तःपुरस्त्रीणां सवीड प्रेम वीक्षतैः कृस्राद विसृष्टो निर्गाज जातः सोहरणमनः सोधर्माख्यासवां सर्वैर्वृष्णिभिः परिवारितः प्राविशदयन् निविष्टानां नासनत्यङ्ग षडूर्मयः तत्रोपविष्ट परमासने विभूर्वभो स्वभासा खगोभो अवभाषयन् वृत्तौ नृसिंहैर्यदुभिरे यदुत्तमो यथोडुराजो दिवि तारकागणैः तत्रोपमन्त्रिणो राजन्नाहास्यैरे विमुम् उपतस्तुर्नटाचार्य नर्तक्यस्ताण्डवैः पृथक् मृदङ्गवीणा मुरजवेणुतालधरस्वनैः नानृतोर्जगोस्तुष्टुश्च सूतमागधवन्दिनः तत्राहु ब्रह्मणा केचिदासिना ब्रह्मवादिनः पूर्वेषां पुण्ययशसां राज्ञा चाकथयन् कथाः तत्रैकपुरुषो राजन्नागतो अपूर्वदर्शनः विज्ञापितो भगवते प्रतिहारे प्रवेशितः स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृताञ्जलिः राज्ञामावेदयत् दुःखं जरासन्धनिरोधजम् ये च दिग्विजय सत्यसन्नतिङ्नाययोर्नृपाः प्रसह्य रुद्धास्तेनासन्नयुते द्वे गिरिव्रजे कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन प्रपन्न भयभञ्जना भयं त्वां शरणं यामो भीताः पृथक् धियः लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिदे भवदर्चने स्वये यतः यस्तावदस्य बलवानी जीवितासां सद्यश्चिन्नत्य न तद्य निमिषाय नमोऽस्तु तस्मै लोके भगवान् जगदिनः कलयावतीर्णः रुद्रक्षणाय खल निग्रहणाय चान्यः कश्चित् त्वदीये मतीयाति निदेशमीशा किं वाचनः स्वकृतमृच्छते तन्नभिज्ञः स्वाप्रायितं नृपसुखं परतन्त्रमीशा शाश्वतभयेन मृतकेन दुरङ्गामा हित्वा तदात्मनि सुखं त्वदनीयलभ्यं कृष्यामहे अति कृपणास्तव मायैः जय श्री राधा रमण विहारी जय श्री राधा रमण विहारी तन्नो भवान् प्रणत शोकहराङ्घ्रियुग्मो
बन्धान वियुङ्ग मगधाय कर्म पासात यो बुभुजो अयुतमतङ्गजवीर्यमेको बिभ्रतरुरोध भवने मृगराडिवाविः यो वे त्वया द्वेनव कृत्व उदात चक्र भग्नो मृदे खलु भवन्तमानन्दवीर्यं जित्वा नृलोक निरतं सकृदूढ दर्पो युष्मद प्रजारुजते नो अजीत तद्विदे। जय श्री राधा रमण विहारी, जय श्री राधा रमण विहारी। दूतवाच इति मागध संवृद्धा भगवद्दर्शनकाङ्क्षिणः प्रपन्नाः पादमूलं ते दीनानां संविधीयताम्। श्रीशुकवाच राजदूते ब्रुवत्येवं देवर्षि परमद्युते बिभ्रत पिङ्गजटावारं प्रादुरासीद् यथा रविः। तं दृष्ट्वा भगवान् कृष्ण सर्वलोकेश्वरेश्वरः भवन्त उत्थितः कृष्णा सा सभ्यसानुगौ मुदा। सभाजयित्वा विधिवत् कृतासन परिग्रहं बभासेषु निशैरवाक्ये श्रद्धया तर्पयन् मुनिम्। अपि स्वेद्य लोकानां त्रयाणाम् अकुतो वयं ननु भूयान् भगवतो लोकान् पर्यटतो पुनः। नाहि ते अविदितं किञ्चिन् लोकेष्वीश्वर करतुषु अद पृच्छामहे स्मन् पाण्डवानां चिकीर्षितम्। श्रीनारदवाच दृष्ट्वा मया ते बहुशः दुरत्यया माया विभो विश्वसृजश्च मायिनः भूतेषु भूमङ्गश्चरतः स्वशक्तिवीरवहने निवज्जन्नरुचो नामे अद्भुतं तवेद को अर्ति साधु वेदितुं स्वमायैदं सृजतो नियच्छता यद विद्यमानातमतया भासते तस्मै नमस्ते सविलक्षणात्मने जीवस्य यः संसरतो विमोक्षणं न जानतो अनर्थवहाच्चरीरतः लीलावतारैः स्वयसः प्रदीपकं प्राज्वल्ययत्वा तामहं प्रपद्ये। अथाप्याश्रावय ब्रह्मनरलोकविडम्बनं राज्ञः पैतृश्वासस्य भक्तस्य च चिकीर्षितं। यक्षति त्वं मखेन्द्रेण राजसूयेन पाण्डवाः पारमेष्टय कामो नृपतियस्त भवान् अनुमोदताम तस्मिन् देव कर्तुवरे भवन्तं वेसुरादयः। देदृक्षवः समेष्यन्ते राजानाश्च यशस्विनः श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् पूयन्ते वसायिनः तव ब्रह्ममये स किमुतेक्षाभिमर्शिनः शय्यस्यामलं दिवि यशः प्राथितं रसायां भूमो जते भुवनमङ्गलं दिग्वितानं मन्दाकिनीति दिवि भोगवती ते चादो गङ्गेति चे चरणाम्बो पुनाति विश्वं। जय श्री राधा रमण विहारी। श्री सुख उवाच तत्र ते सात्मवपेक्षुष गृह्णत सुविजिगीषया वाचपेशे अस्मयन् भृत्यमुद्धवं प्राह केशवः
श्रीभगवानुवाच त्वं हीनः परं चक्षुषोरिन्नमन्त्रार्थतत्त्वविद यथा तथात्र ब्रूहयनुष्ठेयं श्रद्धधम्मः कर्माम ततः इत्युपमन्त्रितो भरत्रा सर्वज्ञेनापि मुग्धवत् विनिदेशं शिरसाधाय उद्धवः प्रत्यभाषत। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भगवद्ध्यान विचारे सप्ततितमोऽध्यायः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। जय हो। बोलो राधा 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 राधा। जय श्री राधा श्याम। जय 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 जय।